देखिए, किसान पूर्ण तौर पे संतुष्ट है, क्योंकि किसान को इतनी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो थी कि बढ़ेगा रेट, लेकिन इतना नहीं था कि इतना बढ़ेगा। और इतना रेट बढ़ने से किसान पूर्ण तौर पे संतुष्ट है और वो सरकार को इस बात की बधाई भी देना चाहता है, माननीय योगी जी को, और उन्होंने किसान के दर्द को समझा है और ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। गन्ना किसानों को दीपावली के बाद, दीपावली के 9 दिन बाद फिर से दीपावली मनाने का एक अवसर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग तो भाई किसान हैं और पूर्वांचल से आते हैं। आज़ादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जो किसानों के हित में काम कर रही है। पूज्य योगी जी जब से शपथ लिए हैं 2017 में, उसी दिन से किसानों की खुशहाली के लिए दिन प्रतिदिन कोई न कोई ऐसी योजना ला रहे हैं जो किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, इस दिशा में काम कर रहे हैं। अखिलेश जी क्या कह पाएंगे? अखिलेश जी कुछ इसलिए नहीं कह पाएंगे कि उन्होंने अपने पिताजी को भी डाउन करके गद्दी पे बैठे मुगल शासकों की तरह से। तो अखिलेश जी हमारे किसानों के हित में तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक ट्रॉली पर्ची तुलती है मिल में, 16,000 का उस पर छपा आता है कि प्राप्त हो गया, 1 हफ्ते में पेमेंट आता है। और हमारा दोराला मिल है, 1 हफ्ते में पेमेंट होता है। धड़ाधड़ का पता रहता है, वो पैसे खर्च नहीं होते, अगले पैसे आ जाते। नाम क्या आपका? गुरमीत सिंह भुल्लर। कौन से जिले से आए हैं आप सर? लखीमपुर खीरी। कैसा लग रहा है आज किसानों को? एक तरीके से गन्ना जो किसान फैमिली हमारी 46 लाख से ज़्यादा फैमिली है, उसको एक तरीके से 30 रुपये पर क्विंटल एक तरीके से MSP बढ़ाई गई, तो कैसा लग रहा है किसान परिवार को? देखिए, किसान पूर्ण तौर पे संतुष्ट है, क्योंकि किसान को इतनी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो थी कि बढ़ेगा रेट, लेकिन इतना नहीं था कि इतना बढ़ेगा। और इतना रेट बढ़ने से किसान पूर्ण तौर पे संतुष्ट है और वो सरकार को इस बात की बधाई भी देना चाहता है, माननीय योगी जी को, और उन्होंने किसान के दर्द को समझा है और ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। कल आपने देखा होगा कि यहीं लखनऊ में एक तरीके से याहिबगंज जो गुरुद्वारा है, वहाँ पर खुद योगी जी गए थे। वहाँ पर जो पवित्र चरण एक तरीके से यात्रा चली, उसमें शामिल हुए थे और आज एक तरीके से आपको ये सौगात मिल रही है, तो कैसा लग रहा है? देखिए, अगर योगी जी की बात करें तो सिख समाज के लिए उनका जो, देखिए, सरदार सिख कौम ऐसी कौम है जो जंगलों में और खेतों में रहने वाली कौम है और उसको 3 ही सुविधा चाहिए: स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा। और वो पूर्ण तौर पे 2 जिले उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, पीलीभीत और लखीमपुर, और दोनों जिलों को पूर्ण तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा के संबंध में लखीमपुर को मेडिकल कॉलेज भी मिला, स्वास्थ्य का फायदा भी मेडिकल कॉलेज से मिलेगा, और सुरक्षा के मामले में माने तो पिछले 10 साल में कोई भी लूट की घटना नहीं हुई, किसी भी किसान को ऐसी घटना का सामना नहीं करना पड़ा। तो किसान पूर्ण तौर पे संतुष्ट है। पहले हम देखते थे एक तरीके से, जैसे योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे थे कि जब तुलाई होती थी उसमें से कई क्विंटल तो उसी में से गन्ना निकल जाता था, कई बिचौलिए थे, अब वो समाप्त हो गए। तो क्या धरातल पे ये सही है? बिल्कुल धरातल पे सही है। जब भी कोई नई प्रक्रिया बनती है तो उसमें थोड़ी बहुत ही कमियां जरूर रह जाती हैं, लेकिन कोशिश सरकार की, जो सरकार की मानसिकता है वो 100% सही है और उस किसान भी उसके लिए आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद करता है। अगर कोई कमियां होगी तो अब कोशिश की है इस गवर्नमेंट ने, पहले वाली गवर्नमेंटों में तो उल्टा निकालने की कोशिश की जाती, तो ये किसान के लिए एक पॉजिटिव वेव्स है कि उनको लग रहा है कि ये जो हमारे प्रति जो कदम सरकार आगे बढ़ा रही है सब किसान के पक्ष में, वो किसान के लिए पॉजिटिव है। आने वाले समय में पंचायत का इलेक्शन भी होने वाला, फिर एक तरीके से 27 में विधानसभा का हो जाएगा, तो क्या लग रहा है माहौल देखते हुए, अभी तक कामों को देखते हुए? देखिए, लखीमपुर खीरी में पिछली सारी की सारी विधानसभाएं भाजपा की झोली में दी गई थी और इस गन्ने की बढ़ोतरी की वजह से हम फिर उम्मीद करेंगे कि किसान एक बार फिर ये सारी की सारी सीटें भाजपा की झोली में देगा। ये हमें 101% उम्मीद है। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास में लखनऊ में और आज लगभग 3,000 करोड़ की जो गन्ना किसान हैं, लगभग 46 लाख परिवार जो हैं, उनको MSP जो बढ़ाई गई है गन्ना पर, उन्हीं किसानों से हम यहाँ पर बात करने आए। सर, नाम क्या आपका? गोपेश्वर त्रिपाठी। कैसा लग रहा है सर, 30 रुपये पर क्विंटल एक तरीके से MSP बढ़ाई गई है गन्ना किसानों के लिए? किसानों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार समर्पित है और गन्ना किसानों को दीपावली के बाद
दीपावली के 9 दिन बाद फिर से दीपावली मनाने का एक अवसर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है और इसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज धन्यवाद के पात्र हैं और हम आज उनका धन्यवाद करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर इसीलिए आए हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 8 वर्ष के कार्यकाल में 4 बार गन्ना का मूल्य बढ़ाने का काम किया है और 85 रुपये 4 बार में बढ़ा है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। उत्तर प्रदेश में मिलें बंद हो रही थी, गन्ना किसान बदहाल स्थिति में था। आज उसकी स्थिति को सुधारने का काम और उत्तर प्रदेश में बंद चीनी मिलों को चलाने का काम, मैं बस्ती जनपद से आता हूं। हमारे बस्ती जनपद में भी वो मुंडेरवा की चीनी मिल बंद हो गई थी। उस चीनी मिल की क्षमता को बढ़ा करके, उसका उच्चीकरण करके उस चीनी मिल को फिर से चलाने का काम परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार ने किया। हम सारे लोग महाराज जी को बधाई देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आज आए थे और हृदय से महाराज जी का धन्यवाद है कि उन्होंने गन्ना किसानों के हित में इतना बड़ा निर्णय लिया। आप तो खुद उनसे बातचीत की, आपने उनको धन्यवाद दिया, क्या कहना चाहेंगे? पहले जो सरकारें हुआ करती 2-2, 3-3 रुपये अखिलेश जी की राज में, मायावती जी के समय में होता था, आज सीधे 30 रुपये। भरोसा था कि इतना 30 रुपये बढ़ाएंगे एक साथ? विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं कि उनकी मांग थी कि 15 रुपये तक मूल्य बढ़ा दिया जाए, लेकिन सरकार ने स्वप्रेरणा से किसान प्रतिनिधियों से किसानों के बारे में फीडबैक लेकर के और एक साथ इतनी बड़ी इतने उसमें मूल्य बढ़ाने, गन्ना मूल्य बढ़ाने का काम किया। इसकी किसी को कल्पना नहीं थी, किसानों को भी नहीं थी, किसानों को भी नहीं थी। सरकार ने गन्ना किसानों के हित में यह बहुत बड़ा निर्णय लिया है और उसी का परिणाम है कि जो उत्तर प्रदेश पिछली सरकारों में तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर इतना बड़ा प्रदेश होते हुए गन्ना उत्पाद के क्षेत्र में रहता था, आज देश में उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में पहले नंबर का प्रदेश है। सर नाम क्या आपका, कौन से जिले से आए हैं? मैं आजमगढ़ जिले से हूँ, मेरा नाम ज्योति प्रताप सिंह है। कैसा लग रहा है आज योगी जी ने एक तरीके से सौगात दी है? 46 लाख से ज़्यादा जो परिवार हैं हमारे गन्ना किसान के उत्तर प्रदेश में, जो नंबर 1 बना चुके हैं उत्तर प्रदेश को उत्पादन के क्षेत्र में, कैसा लग रहा है? 30 रुपये प्रति क्विंटल एक तरीके से MSP बढ़ी। देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश के किसान, या यूँ कह लीजिए भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ हम सभी लोग किसान हैं, तो इस नज़रिए से आप देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश का हर किसान जो है खुशियाँ मना रहा है। दीपावली की उसकी दूसरी सौगात मिली है। एक साथ गन्ने का मूल्य जो 30 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाया जा चुका है, इसके लिए हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार जो किसानों के साथ निरंतर जब से सरकार बनी है लगातार किसानों के हित में कार्य कर रही है, उसके लिए हम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत हम सभी किसान धन्यवाद देना चाहते हैं। सर नाम क्या आपका? रामानंदन ने। कैसा लग रहा है योगी जी ने एक तरीके से खुद किसानों से वार्ता की, आपने उनसे भी एक तरीके से खुद सामने थे खड़े, कैसा लग रहा है? 3000 करोड़ अब किसानों के एक तरीके से बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग तो भाई किसान हैं और पूर्वांचल से आते हैं। आज़ादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जो किसानों के हित में काम कर रही है। पूज्य योगी जी जब से शपथ लिए हैं 2017 में, उसी दिन से किसानों की खुशहाली के लिए दिन प्रतिदिन कोई न कोई ऐसी योजना ला रहे हैं जो किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, इस दिशा में काम कर रहे हैं। पहले की सरकारें हमने देखी, कभी 1 रुपये बढ़ता था, कभी 2 रुपये बढ़ते थे, भरोसा था 30 रुपये बढ़ेंगे एक साथ। पहले की सरकारों को छोड़िए, हमारे ही देश में ऐसे प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनको गन्ना और सरपत में कोई पता नहीं था। उन्हीं के लोग ने सरकार चला रहे थे उत्तर प्रदेश और देश में, जो किसान के दुख दर्द को समझते नहीं थे। राहुल गांधी तो आलू की फैक्ट्री लगाना चाह रहे थे। अब ऐसे ही लोग थे, कोई लल्ला था, कोई गुड्डा था, कोई गुड्डी थी, यही लोग शासन किए। पहली बार आज़ादी के बाद किसानों के हित में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार है। 2027 में फिर यूपी के 2 लड़के आएंगे, जाएंगे योगी जी फिर आएंगे। 2 लड़के कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं, अरे वो जाएंगे।
हाँ, किसानों ने ठान लिया आज से। आज से नहीं, ठान लिए हैं आज से, जब तक सरकार नहीं बन जाएगी। योगी जी अगर सुन रहे होंगे तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ? योगी जी अगर आपको सुन रहे होंगे तो क्या कहना चाहेंगे? आप किसान हैं। मैं पूज्य योगी आदित्य महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि दिन दुना रात चौगुना जो अपना उनका मिशन है, लक्ष्य है, उसमें आगे करें और देश का प्रधानमंत्री बने। हम लोगों का मतलब अपना आशीर्वाद दें, यही मैं कहना हूँ। जब घर जाएंगे आप, जब आप घर में बताएंगे कि 30 रुपए बढ़ गया है तो मिठाई लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब मिठाई घर में क्या मिठाई लेकर जाएंगे? हम जाएंगे किसानों के बीच में जाएंगे, मिठाई लेकर जाएंगे और उन्होंने मिठाई तो दे ही दिया है। मतलब गुड़ की और एक तरीके से गन्ने की और मिठास बढ़ गई। जी 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 चीनी मैं ईश्वर दोनों। से कामना करूंगी पूज्य योगी जी का लंबी उम्र दें और हम लोगों का नेतृत्व करें, देश का नेतृत्व करें। बहुत बहुत। सर नाम क्या आपका, कौन से जिले से आए? मैं डॉक्टर रामनिवास भारती किसान भी हूँ और भाजपा किसान मोर्चा का जिला कार्यालय प्रभारी भी हूँ। साथ ही मैं योगी महाराज जी के जो डिस्ट्रिक्ट है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से क्लास 1 अधिकारी से शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त भी हूँ। अच्छा, हाँ। आपका तो बैकग्राउंड एक तरीके से उन्हीं से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है और हम तो ये मान के चल रहे हैं कि योगी जी जो करके दिखाएंगे वो और कोई कर नहीं सकता है। नेतृत्व क्षमता प्लस निर्णय लेने की क्षमता जो योगी जी के अंदर है वो किसी में है ही नहीं है। अचानक से 30 रुपए बढ़ा दिया कल। 30 रुपए बढ़ा दिया। देखिए, आलू अनुसंधान केंद्र इस सरकार ने आगरा को दे दिया। किसानों के हित में 800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी दे दी, प्लस गन्ना पे भी 30 रुपए बढ़ा दिया। तो आप मुझे ये बताइए, इस सरकार से बढ़िया आज तक किसी ने काम किया ही नहीं है। जी कह रहे हैं किसान मर रहे हैं, कुछ वही एक तरीके से गरीब होते जा रहे हैं। अखिलेश जी क्या कह पाएंगे? अखिलेश जी कुछ इसलिए नहीं कह पाएंगे कि उन्होंने अपने पिताजी को भी डाउन करके गद्दी पे बैठे मुगल शासकों की तरह से। तो अखिलेश जी हमारे किसानों के हित में तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। केवल भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो किसानों के हित में कार्य कर सकती है और कर रही है। इससे पहले एकजुट हो रहा पूरा विपक्ष। कुछ भी हो जाए, एकजुट क्या है? ऐसा है कि भानुमती ने कुनबा जोड़ा वाली बात है, ये एकजुट हो जाए फिर भी आएंगे फिर से। कुछ नहीं, कहीं नहीं है। इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा आगे आने वाले समय में भी। जिनको आलू सोना वो क्या उग रहा है क्या नहीं उग रहा है उतना ज्ञान नहीं है, तो वो किसानों के हित में क्या कार्य कर पाएंगे? कोई किसान की जो डबल इनकम कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, हुई कि नहीं हुई? किसानों की इनकम निरंतर बढ़ती जा रही है। किसानों के हित में निरंतर उत्कृष्ट कार्य सरकार कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो। मोदी जी की सरकार ने 242,000 करोड़ रुपए अभी पिछले उसमें दिया और उसके साथ साथ प्रदेश सरकार ने देखो इतना दिया। जो चारों तरफ आप देख रहे हो हंगामा हो रहा है, किसान इतना खुश है इतना कभी नहीं रहा और निरंतर प्रगति के मार्ग पर किसान प्रशस्त है, मजबूत हो रहा है, उनके बच्चे मजबूत हो रहे हैं। पूछते तो 2024 में कम क्यों हो गई सीटें? सीटें कम होने के कारणों को मत पूछिए, वो किसानों की वजह से थोड़े हुई है। किसानों की वजह से सीट कम नहीं होंगी और बढ़ेंगी, और जो कम हुई है सीटें वो ब्याज लगा करके सब वसूल लेंगे। 27 में बिल्कुल ब्याज लगा के जितनी सीटें बढ़ी कम हुई थी वो सब लेकर के ब्याज लगा के पुनः वापस भाजपा के झोली में आएंगी। तमाम जो किसान हैं हमारे अभी जो घर में बैठे होंगे, अभी खेत में काम कर रहे होंगे, आपको सुनेंगे बाद में, तो उनसे क्या अपील करेंगे आप? मुझे यही कहना है, किसान भाइयों, इस सरकार से बढ़िया उत्कृष्ट कार्य कोई नहीं कर रहा है। योगी जी से बढ़िया कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। निरंतर हम देखते हैं, वो कहते हैं सतसैया के दौरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। निर्णय लेने की क्षमता जो योगी की है किसानों के हित में, वो किसी की नहीं है। आपने देखा ही होगा चीनी मिल कितनी सुदृढ़ मजबूत हुई है, जो पहले ख़त्म हो गई थी उनको पुनः चालू किया गया है, नई चीनी मिलों को संचालित किया गया है और किसानों का जो अवशेष देयक था उसको सुचारू रूप से पुनः दे दिया गया है। किसानों के हित में निरंतर सरकार कार्य कर रही है। मैं योगी जी का समर्थक आज से नहीं, बहुत पुराना हूँ। लग रहे हैं आप? बिल्कुल, योगी जी के
जिले में 29 साल में सेवा करके आया हूँ। मैं क्लास 1 अधिकारी से रिटायर्ड हूँ और सेवा करने के बाद भाजपा किसान मोर्चा में भी कार्य वालों ने मूड बना लिया, किसानों ने न अखिलेश चाहिए न राहुल चाहिए, बस मोदी और योगी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना, किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है, धरातल पर जो ज्ञान है उस ज्ञान से काम चलता है। विदेश में पढ़ाई से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, विदेश में पढ़ के ही क्या आए, कुछ नहीं। हिंदुत्व की परिभाषा ये नहीं जानते। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है, ज्ञान भी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान जिसे कहते हैं, प्रैक्टिकली ज्ञान चाहिए। किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है। बाबा जी उत्तराखंड से आए, वो खुद घुसपैठिए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उत्तराखंड क्या विदेश में है क्या? हमारे भारत देश में है। उत्तराखंड में ऋषि मुनियों की, आप देखिए, ऋषि मुनियों के संस्कार वो लेके आए हैं। उन संस्कारों से हमारा पूरा भारत सुदृढ़ और मजबूत हो रहा है। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ आगे वाले समय में माननीय मोदी जी के बाद अगर प्रधानमंत्री बनने की, अगर मेरी इच्छा ये है कि हमारे बाबा जी बने, जिससे कि हमारा पूरा भारत हिंदुत्व के नाम पर, बीजेपी के नाम पर सुदृढ़ हो, मजबूत हो और अच्छे कार्य हों। नेगेटिविटी, नकारात्मकता बिल्कुल नहीं हो देश के अंदर। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। सरकार के पक्ष में बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, कैसा लग रहा है आज यहाँ पे एक तरीके से योगी आदित्यनाथ ने तमाम किसानों को सौगात दिया? 46 लाख परिवार है जो हमारा गन्ना उगाता है। बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा रेट बढ़ा है, 30 रुपये, 400 पार। और जो पहले सिस्टम था पर्ची का, वो पर्ची सिस्टम भी बहुत अच्छा हो गया। ऑनलाइन पर्ची आती है, यहाँ हो, कोई विदेश में हो, गाजियाबाद हो, संभल हो, सब पर्ची देख सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आता है। आप युवा किसान हैं, अभी एक तरीके से पहले खानदानी एक तरीके से किसानी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो क्या लग रहा है आप जो युवा आ रहे हैं, पहले तो कहते थे कि युवाओं का कोई अब भविष्य नहीं रह गया किसानी में, आप क्या लग रहा है अब देखते हुए जिस तरीके से 400 पार अब जो गन्ना का मूल्य हो गया? हाँ, अच्छा चल रहा है, क्योंकि पहले ट्रॉली होती थी, ट्रॉली 40 कुंटल की होती थी। ट्रॉली अब जो 12-13 हज़ार की होती थी, अब जो है 16 चौका 64, मतलब ये 40 कुंटल की होती है, तो 40 4 चौक 16 हज़ार की एक ट्रॉली होती है। जब एक किसान या युवा किसान या जो किसान सभी हैं, छोटा बड़ा, जब एक ट्रॉली पर्ची तुलती है मिल में, 16 हज़ार का उस पर छपा आता है कि प्राप्त हो गया, 1 हफ्ते में पेमेंट आता है। और हमारा दोराला मिल है, 1 हफ्ते में पेमेंट होता है। धड़ाधड़ के पता रहता है, वो पैसे खर्च नहीं होते, अगले पैसे आ जाते हैं। तो पहले क्या सिस्टम से जो अखिलेश यादव जी का राज हुआ करता? पेमेंट लेट था बहुत ज़्यादा, 1 साल हो जाता, फिर अगली फसल में पैसा लगाओ, फिर दोबारा उन गन्नों को वहाँ मिल में डालो, वो पैसा वो भी नहीं आता था। देख रहे हैं कि आप ही के बगल में संभल जिला है, वहाँ पर देखिए जो 24 कोसी परिक्रमा है, 40 साल बाद एक तरीके से वो चल रही है, तो कितना एक तरीके से माहौल बदल रहा, कानून व्यवस्था? बहुत चीज़ बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है देश में। बहुत अच्छा कार्य चल रहा है सरकार का, विकास का है। सुबह हम मेरठ से चले थे 4 बजे, 10 बजे हम बाई रोड यहाँ आ गए गाड़ी लेके। उसके बाद हमने मीटिंग कर ली, गन्ने का रेट भी वहाँ मिल में अच्छा मिल रहा, नहीं तो अब शाम 4 बजे आते। अगर ये सड़क की बदौलत है, जो सड़क बनी है ना अच्छी विकास, आज शाम को 4 बजे हम यहाँ लखनऊ पहुँचते, मीटिंग में नहीं मिलते, फिर वापस जाते हैं यहाँ से। अब लगा योगी जी से मिलकर बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा क्या मिला। कहना चाहेंगे अगर योगी जी आपको सुनने, आप तो वेस्ट यूपी से आते हैं? योगी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अग्रिम 2027 में मुख्यमंत्री बनने के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। सब किसान, सभी वर्ग, किसान भाई भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और योगी जी, मेन योगी जी के साथ हैं। और ये तो ये, और देश में जो बहुत प्रदेश है ना, उनमें योगी जी की मांग है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को बनाओ। अब ये बताइए, यूपी के 2 लड़के फिर आएंगे 27 में, ख़त्म है। अभी कोई किसी मील पे, किसी ज़िले में कहीं 4 आदमी मुझे पल्ली बिछा के बैठे दिखा दो कि गन्ने का रेट चाहिए, यही तो मुद्दा था, और तो कुछ मुद्दा नहीं। सड़क है, सड़क आप जाओ 4 घंटे में मेरठ जा रहे हैं, और तो कोई मुद्दा ही ना रहा। गन्ने का मुद्दा था, गन्ने का कोई बता दो मील पे कहीं कोई धरना प्रदर्शन हो किसी पार्टी का, किसी किसान का, कि मेरा पेमेंट नहीं मिल रहा या मेरा मील नहीं चल रहा, अगर कहीं यहाँ से वहाँ लो कोई धरने में बैठा हो तो हमें बता दो। आप तो वहाँ से आते हैं जहाँ राकेश टिकैत जी का एक तरीके से गांव है बगल में, तो क्या कहने, वो तो सरकार के विरोध में हमेशा बयान देते रहते हैं। नहीं, विरोध नहीं है। देखो ऐसा है, विरोध में तो अगर रहेंगे ना, आप विरोध में हो, अभी गन्ने का कल को 500 रेट करा दो या 1000 करा दो, जो विपक्ष में रहेंगे उन्हें तो कहना पड़ेगा। बजट आता है, पहली सरकार थी, अब की सरकार, बजट आता है, अच्छा बजट पेश कर दिया, तो विपक्ष का तो एक तरह से धर्म है कि बजट खराब है जी। लेकिन आपको भाग गया एक तरीके से। बहुत अच्छा, सबके लिए बहुत अच्छा है।